दोस्तों आज हम लोग क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। तो फ्रांस में क्रांति कब शुरू हुई थी? 14 जुलाई 1789। तो हमारा ऑप्शन क्या है? 1789। तो 1789 हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का अर्थ क्या है। तो फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का अर्थ है मध्य वर्ग, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि कट्टरपंथी जैकोबियंस ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। जैकोबियन क्लब का स्थापना किया था। कब किया था? जैकोबियन क्लब का। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? रोबेस्पियर। कौन थे? रोबेस्पियर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर के नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित कर लिया था? 1804 ईस्वी में। कब घोषित कर लिया था? 1804 ईस्वी में। और किस युद्ध में हार गया था? वार्टुली के युद्ध में। कब हार गया था? 1815 में। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? द्वितीय विश्व युद्ध से। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला? 1939 से 1945 तक चला। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा नदी। सबसे बड़ी नदी कौन है भारत की? गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर के भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है? हिमालय है। हमारे भारत के उत्तर में कौन स्थित है? हिमालय स्थित है। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। और क्वेश्चन इस तरह भी घुमाकर पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो कौन होगा? गोदावरी होगा। और पूछेगा कि दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को ही। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की मुख्य विशेषता क्या है? लोगों द्वारा शासन, लोगों द्वारा शासन, जनता द्वारा शासन। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण? कौन सा देश है इनमें से? चारों में से ऑप्शन में स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया? बोल रहा है क्वेश्चन कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया? कब अपनाया गया मतलब बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत के संविधान बनने में लगा 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। और तब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर हमारा भारतीय संविधान तैयार हुआ। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है, एग्रीकल्चर है। तो गांव में तुम लोग देखते हो कि गांव के लोगों को तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कृषि ही करते हैं, खेती बाड़ी ही करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? पूंजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो हम क्षेत्र को कितने सेक्टर में बांटते हैं? 3 सेक्टर में। तो प्राथमिक सेक्टर में कौन गया? कृषि आ गया। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र में कौन आ रहा है? कृषि आ रहा है। दूसरा में कौन आएगा? खनन विनिर्माण आएगा। और तीसरा में कौन आएगा? सेवाएं, जितना बैंक हो गया, टीचर हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? कितना प्रतिशत था? मतलब भारत के पढ़े लिखे लोग कितना प्रतिशत थे? तो 74.04% थे, पढ़े लिखे लोग थे। भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता, मतलब जमा कौन करता बेरोजगारी का डेटा? तो NSSO संस्था का नाम है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरता? तो इसका मतलब है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और हम देखें तो पहला राज्य कौन है? गुजरात। और दूसरा राज्य कौन है? राजस्थान। तीसरा कौन है? मध्य प्रदेश। चौथा कौन है? छत्तीसगढ़। पांचवा कौन है?
झारखंड, छठा कौन है पश्चिम बंगाल, फिर सातवां कौन है त्रिपुरा, आठवां कौन है मिजोरम। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, बढ़ाना, कृषि उत्पादन का क्या करना, बढ़ाना। ठीक है, उत्पादन में क्या करना, कृषि में बढ़ाना, उत्पादन में। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समझ समानता सुनिश्चित करता है? तो समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में, मौलिक अधिकार कहाँ पर हमारे संविधान में? भाग नंबर 3 में, 12 से आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक है। और समानता का अधिकार 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? तो उसे कैसा संसाधन बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है कि नाजी पार्टी का प्रतीक क्या है? स्वास्तिक। जो हमारे हिंदू धर्म में है स्वास्तिक, वो पार्टी का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। कौन सा पार्टी का? नाजी पार्टी का। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मतलब कामकाज कौन भाषा में होता है? हिंदी भाषा में होता है। कौन भाषा में होता है? हिंदी भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? तो आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। तो वहां पर हम लोग क्या कहते, राजा को क्या कर दिया गया था? हत्या कर दिया गया था। वहीं से हमें माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। कब से कब चला प्रथम विश्व युद्ध? 1914 से 1918 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर कि मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है? ऊपरी मिट्टी, जो ऊपरी परत होती है, जो ऊपर वाली होती है, उसी में खेती की जाती है, तो क्या रहेगी? उपजाऊ रहेगी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? कार्यपालिका। कौन जिम्मेदार है? कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? बायोमास। क्या स्रोत है? बायोमास। अगला क्वेश्चन है कि ऑल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? कहाँ है? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई है? गहन कृषि। कैसी कृषि की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में गहन कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी मैदानों में बहती है जो हवा, उसको क्या बोलते हैं? लू कहते हैं। क्या बोलते हैं? लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? तो कौन है? पश्चिमी विक्षोभ। किसके कारण वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र में होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? तो जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर है, जिसके पास जो अपने बुनियादी स्तर पर अपने खान पान नहीं कर पाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? गरीबी रेखा से उन लोग क्या है? नीचे है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य थे, टीटी कृष्णमाचारी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब क्या था? जाति में भेदभाव हो रहा था, तो गांधी जी को क्या किया गया था? वहां पर ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो गांधी जी वहां पर क्या किए? सत्याग्रह चलाए सबसे पहली बार 1906 ईस्वी में, और वहां पर रंग भेद की नीति को क्या किए? समाप्त किए। कौन? हमारे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका मतलब क्वेश्चन कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कराची में। कराची अभी कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय कहाँ था? भारत में। तो भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। ठीक है मेरे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस का स्थापना कौन किए थे? A.O. ह्यूम। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आज नहीं देखते हैं मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।